आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव में विकास का रथ किस गति से दौड़ रहा है, विकास के सारथी ग्राम प्रधान किस गति से उसको ले जा रहे हैं, यह जानने के लिए आज हम सहचरवा विकास खंड के ग्राम पंचायत गंगेठी में हूँ, जहाँ की प्रधान प्रतिभा पांडे हैं। उनके पति विजय पांडे जी प्रतिनिधि के रूप में उनका काम देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के निमित्त कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? देखिए, हमारे यहाँ विकास के दृष्टि से लगभग 400 मीटर हमने सीसी रोड बनाया है। रोड 300 मीटर भूमिगत नाली का निर्माण हुआ है। प्राथमिक विद्यालय मदरिया कायाकल्प योजना में इस समय जुड़ चुका है और उस पर कार्य चल रहा है। बच्चों के खेलने कूदने की दृष्टि से खेल मैदान का हमने निर्माण कराया है। प्रधान जी, ये खेल मैदान में आपने कुश्ती के लिए अखाड़ा का मैदान भी बनवाया है, तो क्या आपके यहाँ ये हैं क्या बच्चे जो कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, हम लोगों का जो सरकार की मंशा, हम लोगों की मंशा है कि गांव के जो होनहार प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो खेल कूद और कुश्ती की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े, उसको दृष्टिगत रखते हुए अखाड़े का भी निर्माण हम लोगों ने करा। आपके गांव में कुछ बच्चे हैं क्या? हर सुबह जो कुश्ती सुबह के टाइम में लोग वहाँ वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं, कुश्ती लड़ते भी हैं, तैयारी भी करते हैं सर। हाँ, अखाड़े का जो है मतलब अपनी देसी खेल को प्राथमिकता आप लोग दे रहे हैं? जी जी, देसी खेल जो अब विलुप्त होती जा रही है, हाँ। उस प्रतिभा को निखारने के लिए पुनः प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये प्रधान जी, खेल मैदान में जो है पीपल के वृक्ष का चबूतरा भी आपने बनवाया है जी, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सर है कि खेल मैदान में लोग सुबह जब टहलने आते हैं तो टहल के वहाँ बैठने का भी काम होता है। अभी ये पूर्ण रूप से बन नहीं पाया, अभी तो निर्मित ही है, लेकिन आने वाले 2-4-5 दिन में पूर्ण रूप से बन जाएगा। और इसका उद्देश्य सिर्फ है कि एक है कि यहाँ गांव के लोग जब कोई व्यक्ति का देहांत होता है तो यहाँ लोग पूजा पाठ भी करते हैं उस समय। उस दृश्य में बनवा दी, साफ सफाई रहेगी, स्टेप रहेगा, लोग आदमी चढ़ करके आराम से जो है पीपल के वृक्ष वासुदेव भगवान का पूजा पाठ वहाँ संचालित हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था लोगों की है, इसी दृष्टि से बनवाया जाए। पोखरा निर्माण में एक अमृत सरोवर माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना आई है। इसमें हम लोग अमृत सरोवर का भी निर्माण करा रहे हैं, जिसमें स्थानीय विधायक माननीय श्री राम चौहान जी के द्वारा लगभग 1 महीना पहले भूमि पूजन हुआ है और तब से लगातार कंटिन्यूअस काम वहाँ पे चल रहा है। उसको बनवाना है बेहतर ढंग से। श्री राम जानकी मंदिर। प्रधान जी, ये श्री राम जानकी मंदिर जो आपके यहाँ है, कब से ये? सर बहुत प्राचीन मंदिर है।
और ये बहुत पहले से जो है हम लोग पैदा तब से इस पे जो महात्मा जी रह करके जो है यहाँ पूजा पाठ भी संचालित होता था। इस पोखरे का बहुत बड़ा उपयोग था। इसको हम लोगों ने अमृत सरोवर में सेलेक्ट कराया है। इस पोखरे का बहुत बड़ा मतलब है। यहाँ से महात्मा जी तो ये मंदिर का जो है इसका जीर्णोद्धार इत्यादि भी जी इस योजना में हम लोग लिए हैं कि अच्छा, अमृत सरोवर में पर्यटन विभाग से ये सारी चीजें हैं जी। पर्यटन विभाग से हम लोग प्रयास करें कि मंदिर का जीर्णोद्धार और इसको जो है अच्छा लुक दिया जाए। इससे यहाँ पोखरे पर आने वाला व्यक्ति यहाँ पर दर्शनीय स्थल बने और लोग यहाँ पर बैठे उठे और यहाँ पर जो है अच्छी चीजें संचालित हो। सीढ़ी वगैरह बननी है। विद्यालय का कायाकल्प जो चल रहा है, आप बता रहे हैं कुछ ले लिया गया, तो उसमें कौन कौन से कार्य हो गए, कौन कौन से कार्य अभी होने बाकी है? देखिए, विद्यालय मेरा चूंकि लगभग 40 साल पुराना है और उसपे सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो गई थी। छत पूरा टपक रहा था, चू रहा था, बाउंड्री वाल मेरे विद्यालय पे नहीं था, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। इन आज के जो विद्यालय के पूरे छत का कार्य हम लोगों ने न्यू करा दिया, जाली डलवा के पूरी ढलाई हुई है, उस पर पूरे प्लास्टर का काम हम लोगों ने कराया है, डेंटिंग पेंटिंग उसकी पूरी हुई है, बिजली का पूरा कार्य हुआ है, मनरेगा योजना के तहत बाउंड्री वाल का कार्य हम लोगों ने कराया है, चित्रकारी वगैरह का सारा कार्य हुआ। कुछ कार्य शेष है, स्टाइल्सीकरण, दरवाजा वगैरह, ये कार्य भी आने वाले समय में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसका काम पूरा नहीं हुआ है। दरवाजा अगर लगना है, साथ में रखा है। ये किचन है। ये किचन है, ये किचन जिसको लिखा इंग्लिश अल्फाबेट से विद्यालय की बाउंड्री वाल को सजाया गया। आरओ पानी की आपूर्ति, नवनिर्मित शौचालय। ग्राम पंचायत की बात करें, जो भवन है जी, उसमें कौन से कार्य कराए गए हैं, क्या उसके विकास हुए हैं? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भवन था ही नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना नहीं आई कि जिस गांव में ग्राम पंचायत भवन न हो उस ग्राम में ग्राम पंचायत भवन दे दिया गया। उसके तहत हमारे राजस्व गांव गंगटही का राजस्व टोला है एक टणवा के जमीन पर हम लोग पंचायत भवन का निर्माण कार्य चला रहे हैं, इसमें चल रहा है, जिसका दीवार वाल पूरी खड़ी हो गई है, छत की तैयारी है और उसी के बगल में सार्वजनिक शौचालय भी हम लोगों ने बनाया है, जिस पर केयर टेकर के द्वारा सुबह 5 बजे भोर से लेकर के और शाम 7 बजे तक
उसके द्वारा ड्यूटी की जाती है और गांव के लोग उसका बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं। क्या सार्वजनिक शौचालय जो आपने कहा बनवाया है, क्या वो पहले से बना था या कायाकल्प कराए हैं? नहीं, वो नया बना है और पिछले वित्तीय वर्ष में ही बन के भी वो तैयार हुआ है। अच्छा, मनरेगा से कुल कितने मीटर कच्चे मार्ग बने होंगे? मनरेगा से पिछले वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 500 मीटर कच्चा चक्रोट का कार्य कराया है, मिट्टी डलवाया गया है। और मनरेगा से पिछले वित्तीय वर्ष में तो कोई पोखरे की खुदाई नहीं हुई है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में चक्रोट की केवल खुदाई की गई है। चक्रोट, अच्छा चक्रोट हम लोगों ने बनवाया है। इस मनरेगा से बनवाया गया चक्रोट चौड़ीकरण उच्चीकरण। कितने जॉब कार्ड होल्डर हैं? जॉब कार्ड एक्टिव जो जॉब कार्ड होल्डर, वैसे जॉब कार्ड होल्डर तो 300 के लगभग हैं, लेकिन एक्टिव जो जॉब कार्ड होल्डर हैं वो 150 लगभग है हमारे यहाँ, जो 150 काम करते हैं। पेयजल के दृष्टि से आपने क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत भी कराए? देखिए, पेयजल की समस्या तो हमारे यहाँ बहुत पहले से थी, लेकिन मैं इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिलाधिकारी माननीय विजय किरण आनंद जी का, जिन्होंने हमारी बातों को, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मेरे मदरिया राजस्व गांव पर आरओ प्लांट, जिसकी सप्लाई हमारे पूरे गांव में हर 5 घर के बीच में एक टोटी लगा करके पूरे गांव को आरओ सप्लाई दी जा रही है। इसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी माननीय श्री विजय किरण आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस दक्षिणांचल के सबसे पिछड़े हुए गांवों पे इस तरह का उनका सहयोग रहा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मतलब आरओ प्लांट से सीधे घर घर जो है आरओ का पानी जी सप्लाई हो रहा है जी, आपके यहाँ? मेरे यहाँ आरओ प्लांट से पूरे घर घर आरओ की पानी की सप्लाई हो रही है। तो क्या आरओ प्लांट, इसके अलावा इंडिया मार्का का भी कुछ जी, काम जी। हुआ है? इंडिया मार्का हैंडपंप मात्र विद्यालयों के मेरे खराब थे, जो तीनों विद्यालयों पर मैंने उसको रिबोर कराया। और जो 2, 4, 5 नल मतलब जिसके वार्सल नहीं थे या जिसके चैन टूटे थे उनका रिपेयर मरम्मत कराया गया है। बाकी कितने होंगे इस तरह के? इस तरह के हमारे यहाँ 3 तो विद्यालयों का मैंने रिबोर कराया है। हाँ। गंगटही पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भी रिबोर हुआ है, प्राथमिक विद्यालय गंगटही का रिबोर हुआ और प्राथमिक विद्यालय मदरिया का भी रिबोर हुआ है। और प्राथमिक विद्यालय मदरिया में आरओ प्लांट की भी सप्लाई है, जिससे बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। जी, इंडिया मार्का व्यक्तिगत शौचालय की बात करें यदि, जी, तो कुछ बने हैं, उस दिशा में कुछ कार्य हुए हैं? चूंकि पिछले व्यक्तिगत शौचालय इस वित्तीय वर्ष में तो नहीं कुछ बने हैं, या पिछला वित्तीय वर्ष में भी नहीं कुछ बने हैं, इसलिए कि मेरा गांव ही ओडीएफ था। अब कुछ परिवार जो विवाहित हुए हैं, नए हुए हैं, जो परिवार से अलग हुए हैं, उनके लिए हम लोगों ने डिमांड लगा रखा है कि कुछ शौचालय की हमने मांग किया, अगर वो मिल जाते हैं तो उसको बनवाया जाए। कितने संख्या में ऐसे कितने होंगे? हम पूरी ग्राम सभा से मैं 60 लोगों का शौचालय का डिमांड किया हूँ। 60 का अगर मिल जाता तो उस पर जो है धन आए। पीएमसीएम आवास, पीएमसीएम आवास इस वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ दरअसल सूची में किसी का नाम ही नहीं है। जिसका नाम था वो सिचुरेट है सूची, इसलिए पीएमसीएम आवास पहले ही पूर्ण कर लिया गया। इस समय कोई पीएमसीएम आवास, तो पहले का आवास बचा हुआ था, जैसे पिछला वित्तीय वर्ष जो बीता है प्रधान लोगों का, उसमें लगभग हमको लगता है कि 22 लोगों का ऐसा आवास था जो केवल प्लिंथ भरी गई थी। शेष इस वित्तीय वर्ष में वो कंप्लीट हुआ है। आपके कार्यकाल में वो पूरा हुआ, कंप्लीट किया गया है और वो लोग अपने मकान ले रहे हैं। क्या आपने अपने ग्राम पंचायत में जो है स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं? नहीं सर, स्ट्रीट लाइट अभी नहीं लगवाए हैं। हाई मार्क्स भी नहीं लगा है। इंटरलॉकिंग भी नहीं करा है हमारे खड़ंजा नहीं, खड़ंजा भी नहीं लगा। खड़ंजा नहीं लगा हमारे यहाँ। इस समय जो मेन कार्य हुए हैं इस वित्तीय वर्ष में, वही 400 मीटर सीसी रोड बना है, 300 मीटर प्लस भूमिगत नाली बनी है, खेल का मैदान बना है। आपके गांव में केसीसी कैंप जी लगा था, केसीसी कैंप हम लोग लगवाए थे। कृषि विभाग के अधिकारी भी आए थे, बैंक के लोग भी आए थे, वो लोग सेलेक्ट होकर गए हैं। केवाईसी कैंप भी लगवाया गया था। केवाईसी सब आपके गांव में वैक्सीनेशन कोविड का क्या है स्थिति? सेचुरेट है, 100% सेचुरेट है। डबल डोज दोनों लोगों को सबको लग चुका है। बूस्टर डोज की तैयारी है, इसका समय पूरा हो गया, बूस्टर डोज भी लगवाएंगे लोग। बच्चों का सर्वे नहीं लग पाया, उसके लिए आपने कोई प्रयास किया? मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी माननीय गोरखपुर को पत्रक भी दिया है। CSC सहजनवा जो अधीक्षक सर हैं, क्या इन्होंने बोला? हाँ, उन्होंने बोला है कि डोज की थोड़ा सा उपलब्धता कम है,
और गांव के ऊपर अभी जा नहीं रहा, जाएगा जो भले स्कूल वगैरह पे लोग लगा रहे हैं। हाँ। स्कूल से जो ही टीम खाली होगी गांव पर डोर टू डोर जाके लगाएगी। जी। ये आप युवा भी हैं, युवाओं के रोजगार के लिए पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जी। कोई प्रयास आपने किया? देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे कौशल विकास से भी प्रशिक्षण लेके आए हुए हैं। जो ये भर्ती मेला जो निकल रहा है इससे तमाम लोग सेलेक्ट भी हुए हैं और सेलेक्ट होकर नौकरी वगैरह भी कर रहे हैं। इस पे हम लोग का प्रयास है कि जो भी पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं इनको उसी कौशल विकास से प्रशिक्षण दिलवा करके और मेले के तहत इनका चयन हो रहा है और ये लोग अपना बढ़िया से अपना नौकरी वगैरह भी कर रहे हैं। कंपनियां इनको जो है मौका भी बेहतर तरीके से। सरकार महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए कटिबद्ध है और ऐसे में ग्राम प्रधान भी इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आपके यहाँ महिला समूह भी होगा? जी। कितने हैं? मेरे यहाँ 2 महिला समूह हैं। हाँ। जो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और उसमें महिलाएं प्रशिक्षित भी हैं, प्रशिक्षण ले भी रही हैं, प्रशिक्षित करके काम भी कर रही हैं और बेहतर ढंग से चल। क्या और भी समूह आगे और भी समूह? मेरी योजना है कि मैं डिमांड भी दिया हूँ कि 2 समूह कम से कम और भी जो हमारे चूंकि 4 राजस्व गाँव हैं तो 2 समूह हमारा प्रयास है 2 समूह और गठन हो और भी अच्छी दिशा में काम। काऊ शेड और बकरी पालन, कुटुक पालन, इस दिशा में भी आपने कुछ प्रस्ताव दिए हैं क्या? अब की इस वित्तीय वर्ष में मेरे द्वारा कैटल सेट 10 अदद, बकरी सेट 5 अदद और मुर्गी सेट भी है उसमें था, वो भी 5 अदद हमने डिमांड किया है। और खंड विकास अधिकारी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि मैं इसको उपलब्ध कराऊंगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दिए? लगभग 70 प्रस्ताव गया है। 70। उसमें कुछ महत्वाकांक्षी योजना? महत्वपूर्ण प्रस्ताव में एक है हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव चारागाह का निर्माण कार्य। हम लोग प्रयास कर चूंकि सहजनवा विकास खंड की है जो ग्राम पंचायत गंगटही यहाँ बंजर भारी मात्रा में है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर चारागाह वगैरह का निर्माण हमारे यहाँ हो जाता है तो उससे गांव के राजस्व का लाभ बढ़ेगा। चारा पशु जो हरा चारा भी पाएंगे और राजस्व की वसूली भी होगी, जिससे गांव सभा विकास की दृष्टि पर आगे बढ़ेगी। आपके गांव में जब इतनी बंजर और इतनी उपलब्धता है इसकी, तो नेडा से संपर्क करके क्या आपने सौर ऊर्जा प्लांट के लिए भी कुछ प्रयास किए क्या? नहीं, हमने नेडा से तो संपर्क नहीं किया, माननीय जिलाधिकारी से संपर्क करके मॉडल गांव के लिए हमने अपना एप्लीकेशन दिया था कि मॉडल गांव बन जाता तो उसमें जो कचड़े और जो भी गंदगी नहीं, वो तो कचड़े के लिए है वो मॉडल गांव, लेकिन यह जो है जैसे सौर ऊर्जा प्लांट जो है ये सरकारी भूमि पे लगा के उसी गांव में उस विद्युत को पैदा करके गांव को आपूर्ति देंगे, जो बचेगा दूसरे गांव को देंगे, उससे जो है जो आय होगी वह गांव सभा की और गवर्नमेंट के फंड में आएंगे, तो उससे जो है आपके ग्राम पंचायत का ये स्वावलंबन भी होता है। तो इस दिशा में कोई आप प्रयास कर रहे हैं? नहीं, नेडा से तो प्रयास हो रहा है। हाँ। आगे और भी प्रयास हम जारी रखेंगे अपना। अभी हमारे यहाँ गंगटही में ही पावर हाउस है, हम लोग बिजली घर जो है 1995 का प्रस्ताव था, बिजली घर बन के तैयार, उसी से इस पूरे लगभग विधानसभा में मतलब सहजनवा का जो ब्लॉक है पूरे ब्लॉक को बिजली की आपूर्ति इस गंगटही पावर हाउस से ही होती है। पावर हाउस के बगल में राजकीय उच्चीकृत विद्यालय भी है जो 2010 और 15 के बीच में बन के तैयार हुआ, तो वो भी संचालित है, बेहतर ढंग से काम कर रहा है। और भी मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में चूंकि हमारे पास बंजर भूमि की अधिकता है, तो मेरा प्रयास है या तो स्टेडियम या फिर इंटर कॉलेज या महाविद्यालय जो भी सरकारी अवेलेबल हो जा उसको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ और लगातार इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का भी 15 तारीख के बाद हम लोगों ने समय लिया है, मिल करके वो दिया जाएगा प्रस्ताव। अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा हमारा। पांडे जी, सबके अपने कुछ ड्रीम होते हैं, आप प्रधान हुए, आपका भी कोई ड्रीम होगा कि आप अपने गांव को किस रूप में बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको शेयर करेंगे? जी बिल्कुल शेयर करेंगे सर। देखिए हमारी शुरू से इच्छा रही, अध्यापन जब भी हम पढ़ाई से अपना हुए और ईश्वर की कृपा से मेरा दूसरा अटेम्प्ट में प्रधान हूँ, मेरी एक शुरू से इच्छा रही कि किसी गरीब को कोई दिक्कत न होने पावे, सबको भोजन मिले, सब आराम से रहें, कहीं कोई बर विवाद न हो, सबको संचालित करके आराम से सबको रखने का प्रयास हो। और मेरी सबसे अच्छी इच्छा है कि गांव में जो गंदगियां हैं गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो और बेहतर दिखे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये आगे का मेरा सपना है कि बेहतर मॉडल गांव बनाने का इसका प्रयास किया जाए और मॉडल गांव ये बने। क्या कुछ खाद गड्ढे और सोख्ते भी बनवाए हैं क्या? जी, सोख्ता में बनवाया हूँ। कितने? सोख्ता हमारा बना है लगभग 8 अदद सोख्ता बना है
जिसमें प्राथमिक विद्यालय पर भी स्वच्छता है। तीनों प्राथमिक विद्यालय पर क्योंकि पानी निकलने की वहाँ जगह थी नहीं, तो प्राथमिक विद्यालय कैंपस के नीचे अंडरग्राउंड स्वच्छता का निर्माण हमने कराया है। कुछ स्वच्छता गरीबों का जिसका पड़ोह का पानी घर पे जम जाता था, उनके लिए भी स्वच्छता का हम लोगों ने निर्माण कराया है। खाद गड्ढा खाद गड्ढा भी 2 अदद खाद गड्ढे का भी निर्माण हुआ है। जी।